नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। उस दिन देखिए मैंने बहुत छोटी वीडियोस प्रेजेंट करी थी। आज मैं आपको डिटेल्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस भी प्रेजेंट कर दूंगा। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसको डिटेल्स में आज हम प्रेजेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैं ब्लू लाइन भी बताऊंगा, 49 समांतर रेखा जो 49वीं समांतर रेखा उसके बारे में, 20वीं समांतर रेखा, 22वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 25वीं समांतर रेखा, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा डिटेल में। यहाँ से आपके एक नंबर बनने के चांसेस हैं, कंफर्म एक नंबर के बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज आपको वहाँ पे मेंशन किया गया, आपके सीएचएसएल के जो है सिलेबस में मेंशन किया गया कि नेबर कंट्रीज के संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम 17th पैरेलल लाइन ले लेते हैं, 17वीं जो है समांतर रेखा ले लेते हैं। तो देखिए 17वीं समांतर रेखा बेसिकली जो है वो आपकी दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम यानी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भूमध्य रेखा से 17वें अक्षांश पे इसको विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा 1954 के जिनेवा समझौते के तहत इसका सीमांकन किया गया था। तो पूछा जा सकता है आपको कब इसका सीमांकन, बहुत टफ क्वेश्चन अगर पूछेगा तभी पूछेगा, अदरवाइज सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाएगा कि 17वीं पैरेलल लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच है। तो वो हो जाएगा साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, 20वीं पैरेलल लाइन लेते हैं दोस्तों। तो 20वीं पैरेलल लाइन ध्यान रखिएगा वो लीबिया और सूडान के बीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20वीं पैरेलल लाइन अगर पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगी, वो लीबिया और सूडान के बीच होगा। और यहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा 20वीं जो समांतर रेखा है वो किसके बीच हो जाएगी, तो वो हो जाएगी लीबिया और सूडान के बीच। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 22वीं पैरेलल लाइन देखिए पूछा जाएगा तो वो किसके बीच है, तो वो इजिप्ट सूडान के बीच। देखिए 22वीं पैरेलल लाइन पूछा जाएगा तो वो किसके बीच हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इजिप्ट और सूडान के बीच, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25वीं देखिए पैरेलल लाइन पूछा जाएगा तो मार्टिनिया और माली के बीच। जबकि 24वीं अगर समांतर रेखा पूछा जाता तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि भारत जिसके फेवर में नहीं रहता। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन भी है, जो कि सिर रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा 25वीं पैरेलल लाइन आपको पूछा जा सकता है जो कि मार्टिनिया और माली के बीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको भी पूछा गया था। 38वीं पैरेलल लाइन की बात करें दोस्तों, देखिए वो साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच हो जाएगी। 38वीं पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो वो साउथ कोरिया और किसके बीच हो जाएगी, उत्तर कोरिया के बीच हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। जबकि 31वीं समांतर रेखा पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो किसके बीच हो जाएगी, वो हो जाएगी इराक और ईरान के बीच। ध्यान रखिएगा इराक और ईरान के बीच हो जाएगी आपकी 31वीं समांतर रेखा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों 49वीं पैरेलल लाइन सबसे लंबी लाइन कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। और ये यूएसए और कनाडा के बीच है। ध्यान रखिएगा सबसे लंबी लाइन कही जाती है। और ये जो है कि आपका यूएसए और कनाडा के बीच है, जो कि 1846 में ओरेगन संधि के बाद में, अमेरिकन कन्वेंशन में, और ये ओरेगन संधि के बाद सीमांकित किया गया था। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि 49वीं लाइन जो है जो यूएसए और कनाडा के बीच सबसे लंबी लाइन है, वो जो है किस संधि के तहत जो है खींची गई थी, तो वो खींची गई थी ओरेगन संधि के तहत। डूरन लाइन अगर दोस्तों पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगा, वो हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। डूरन लाइन अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। वेरी इजी, कई बार पूछा भी गया है आपको। हिंडनबर्ग देखिए कई बार पूछा गया आपको, पोलैंड और जर्मनी के बीच। ध्यान रखिएगा हिंडनबर्ग लाइन पूछा जाएगा तो वो किसके बीच हो जाएगा, एक सेकेंड, चले, पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है जो है कि किस संधि के तहत इसको प्रेजेंट किया गया था, तो वो प्रेजेंट किया गया था आपका, ध्यान रखिएगा वर्साय संधि के तहत। ध्यान रखिएगा किस संधि के तहत प्रेजेंट किया गया था, तो वो संधि प्रेजेंट किया गया था आपको वर्साय संधिगत के तहत जो है इसको प्रेजेंट किया गया था। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अगर हिंडनबर्ग अगर पूछा जाएगा तो हिंडनबर्ग किन दो देशों के बीच हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पोलैंड और जर्मनी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन देखिए अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चाइना और इंडिया के बीच। ध्यान रखिएगा मैकमोहन अगर पूछा जाएगा तो चाइना और इंडिया के बीच हो जाएगा। वहां पे मैं रुक गया था, मुझे लगा कि क्या नहीं मैंने मैगनॉट तो नहीं पढ़ दिया, क्योंकि वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। जबकि हिंडनबर्ग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा पोलैंड जर्मनी के बीच। देखिए मैगनॉट की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई लाइन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा फ्रांस के सफल आक्रमण के बाद मैगनॉट लाइन को जो है अप्रचलित हो गई थी। प्लस अगर आपको कई बार पूछा गया, अगर पूछा जाता है कि मैगनॉट या फिर मैगनॉट लाइन किसके किसके बीच है,
तो वो हो जाएगी जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैरहिम देखिए लाइन पूछा जाएगा तो रशिया और फिनलैंड के बीच है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया कि मैरहिम लाइन किन दो देशों के बीच हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरहिम लाइन अगर आपको पूछी जाती है तो वो किसके बीच हो जाएगी, वो रशिया और फिनलैंड के बीच हो जाएगी। और ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया, ठीक है, ये भी आपको जो है कई बार पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं, ओडरनीज पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ओडरनीज जो लाइन है वो किसके बीच हो जाएगी, तो वो पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ओडरनीज पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगी, तो वो पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हिडनबर्ग पूछा जाता तो वो भी किसके बीच है, तो वो भी आपकी पोलैंड और जर्मनी के बीच ही है। देखिए रेड क्लिफ पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगी, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। रेड क्लिफ पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगी, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। वर्तमान भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है कि आपका प्रेजेंट डे में शामिल है, और भारत के विभाजन पूर्वी समय में पाकिस्तान के गठन के लिए सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका सीमांकन किया गया था। सिगफ्रिड लाइन भी देखिए किसके किसके बीच हो जाएगी, तो वो हो जाएगी फ्रांस और जर्मनी के बीच। ध्यान रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच आपकी मैगिनॉट लाइन भी है, या मैगिनॉट जिसे कहते हैं हम, वो लाइन भी हमारी फ्रांस और जर्मनी के बीच ही है। उसके अलावा सिगफ्रिड भी पूछा जाएगा तो वो भी हमारी फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाएगी। देखिए ब्लू लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबनान और इजराइल के बीच कौन सी लाइन है, तो वो हो जाएगी ब्लू लाइन। ध्यान रखिएगा लेबनान और इजराइल के बीच कौन सी लाइन हो जाएगी, तो वो ब्लू लाइन हो जाएगी, और ये भी पूछा गया है आपका। जबकि अगर ग्रीन लाइन पूछा जाएगा तो वो किसके किसके बीच हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ग्रीन लाइन अगर आपको कई बार पूछा गया तो वो साइप्रस और टर्की के बीच हो जाएगी। जबकि ग्रीन लाइन पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साइप्रस और टर्की के बीच हो जाएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके एमसीक्यूज। होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो इसके आंसर आप सही कर देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, सबको पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा। अभी जस्ट मैंने बताया। रेड क्लिफ पूछा जाएगा आपको तो वो क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। ये भी बताया गया हुआ है आपको कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच होती है, तो वो हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच। इजी क्वेश्चन है ये भी। पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है, देखिए इजी क्वेश्चन, कौन सी लाइन हो जाएगी, तो पोलैंड और जर्मनी यहाँ पे पूछा गया, मैं सारी बता देता हूं। देखिए डूरंड अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, पोलैंड और जर्मनी। तो देखिए पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन कौन सी लाइन हो जाएगी, एक हो जाएगी सिगफ्रिड, वेरी वेरी सॉरी, एक हो जाएगी आपकी ऑर्डरनीस लाइन, ठीक है, वो किसके बीच है, वो भी पोलैंड और जर्मनी के बीच है। और अगर हिडनबर्ग पूछा जाएगा तो वो भी किसके बीच हो जाएगी, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डरनीस और हिडनबर्ग दोनों ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या ऑप्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीमा पूछी गई है, बाउंड्रीज पूछी गई, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एलओसी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा सीमा पूछी गई है, बाउंड्री पूछी गई है, कि जो बाउंड्री निर्धारित करती है वो क्या हो जाएगी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। कौन सी रेखा बोस्निया और हर्जेगोविना को दो संस्थाओं में विभाजित करती है, डूरंड, मैकमोहन, हिडनबर्ग, या तो देखिए आपको यहीं से इजी हो गया कि मैकमोहन आपको पता है इंडिया चाइना के बीच, हिडनबर्ग अगर आपको पूछा जाएगा तो पोलैंड और जर्मनी के बीच, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। तो बचता क्या है, वो बचता है इंटर एंटिटी बॉर्डर, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना को दो संस्थाओं में विभाजित करती है। किन दो रेखाओं में एक होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच सीमा परिभाषित की गई, सबसे इजी है, क्या हो जाएगी आपकी, देखिए जो है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लाइन पूछा जाएगा तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पूछा गया, सॉरी वियतनाम पूछा गया, मेरा ध्यान देखिए कहीं और है। अगर पूछा जाएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तो वो 38 पैरेलल हो जाएगी। जबकि यहाँ पे वियतनाम पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा, 17th पैरेलल लाइन। ध्यान रखिएगा 17th पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, वियतनाम और साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच हो जाएगा। जबकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच पूछा जाएगा तो वो 38 पैरेलल लाइन हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी लाइन है दोस्तों, तो वो सबको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 49वीं पैरेलल लाइन हो जाएगी, ओरेगन संधि के तहत खींची गई थी। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधी रेखा कौन सी है, देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है। विच इज द लाइन हाफवे पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 45 पैरेलल। संयुक्त राज्य में 4 राज्यों के बीच सीमांकन की रेखा कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मैसन डिक्सन लाइन। ध्यान रखिएगा मैसन डिक्सन लाइन क्या हो जाएगी, संयुक्त राज्य में 4 राज्यों के बीच सीमांकन की रेखा हो जाएगी। अक्षांश समांतर में कौन जो उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, अभी जस्ट मैंने देखिए बताया 38 पैरेलल क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। 17th पैरेलल क्या हो जाएगा, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम हो जाएगा।
पाकिस्तान जो है कि नियंत्रण रेखा जो है एलओसी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है, कश्मीर, मणिपुर, जम्मू या दिल्ली। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कश्मीर। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इसका छोटा वर्जन भी मैंने प्रेजेंट किया था ताकि जल्दी से आप उसको देख लें, और जब मैं बड़ा वर्जन प्रेजेंट करूँ तो थोड़ी चीजें आपको पहले ही से याद रहें। आज मैं आपको 2 वीडियो और आपको प्रेजेंट करूंगा, और जिसमें एक में मैं आपको सारे वेद से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो कि आपके CHSL में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और एक में जो है आपको वो क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे आपके। मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर में पोस्ट कर दूं जो है, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। उसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी एप्लीकेशंस पे जाकर के सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, जाके सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। अभी आप लोगों को बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, 6 महीने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल रहा है, 20% का ऑफ भी मिल रहा है। कोड आपको वही यूज करना है, wimleys@14, wimleys@14 कोड यूज करेंगे, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी भेज दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।